हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे और काफी अच्छे से पैसा कमा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आप भी एक मैकेनिक हो और मैं भी एक मैकेनिक हूँ, इसलिए मैं ऐसे सोचा कि आपके लिए एक भी वीडियो बनानी जाए, क्योंकि जो मेरे पास प्रॉब्लम आती है मैं सॉल्यूशन उसका निकालने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और अब जैसे कि गर्मी आ गई है तो गर्मियों में दोस्तों पंखे रिवाइंडिंग के लिए आएंगे ही आपके पास, सीधी सी बात है। और रिवाइंडिंग एक बार आप करके दे दो, कम से कम एक सीजन तो चले, ऐसा तो करके दो। अगर वही 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रिपीट आ जाए या 2-3 दिन बाद ही रिपीट आ जाए या मतलब दूसरी साल ही रिपीट आ जाए, तो ऐसा काम ना करके दो। ऐसा काम कर दो 2-3 साल तो कम से कम चल जाए, उसके बाद ग्राहक कुछ होता है, हाँ भाई पैसा वसूल हो गया। अब यही चीज ग्राहक मेरे पास पंखा लेकर आया, उसने कहा ये मैंने जनवरी में बंधवा लिया था कि भाई सीजन में ऑफ था, उन्हें 20-30 रुपए सस्ते ले लिए थे। अब मेरे पास वो अब लेकर आया, उन्होंने कहा मैंने 2 से 3 दिन चलाया, अब ये चलाने का टाइम आ चुका है क्योंकि हमारे इधर गर्मी पड़ती है। तो उसने कहा कि अब ये थोड़ा धीमे चलने लगा। धीमे चलने का रीजन एक ही होता है, या तो कंडेंसर या मोटर वाइंडिंग में दिक्कत है। अब उसने कंडेंसर में यहाँ पे 2.5 MFD का लगा रखा था, 2.5 UF का। ठीक है, तो उसने कंडेंसर भी 2.5 UF का लगा रखा था, लेकिन वहां से डाल के उसने वो बोल रहा था कि इसमें दूसरे नंबर का पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने तो इसके अंदर 2.5 का लगा दिया। अब के फिर भी मैंने उसे बताया था कि भाई 2.5 का लगा लेना, उसके अंदर पहले पड़ा हुआ था 3.25 का। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, पंखे की में दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक तरह होती है दोस्तों स्टार्टिंग, होती है हमारी रनिंग। तो रनिंग वाइंडिंग हमारी बाहर की को बोलते हैं, जिसके अंदर आती है हमारी मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन ये वाली बाहर की। और एक होती है हमारे दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये होती है स्टार्टिंग, जो अंदर की तरफ होती है। तो दोस्तों ये वाली जो वाइंडिंग होती है ना हमारी, ये हमारे कंडेंसर की होती है। अगर आप इस पे दोस्तों गलत कंडेंसर लगाते हैं, अगर आपके यहाँ 220 वोल्ट फिक्स आती है, तो ये वाइंडिंग गर्म होने लगती है, गर्म होकर के आपस में तार चिपकने लगते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कम हो जाने के से मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा, और कम बनेगा तो सीधी सी बात है पंखा मंदा चलेगा। तो उसका समाधान क्या है दोस्तों, जब भी आप पंखा रिवाइंड करें तो कोयल के बीच में जब भी आप थोड़ा दोस्तों चिमटी घुमा दें, या इस तरह का ओपनर ले सकते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे कर सकते हो जब आप पंखा रिवाइंड कर रहे हो, इससे तार कटता नहीं है। आप डरना मत, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी इस पे टॉपिक पे। ऐसे ऐसे कर लेना है, उससे कोयल के बीच में गैप बन जाएगा। तो होगा क्या, जब ये कोयल ओवर हीट होगी तो उस समय पे दोस्तों ये कोयल आपस में नहीं चिपकेंगे। अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करूँ तो इसका इसका सेम आ रहा है, बीप साउंड आ रही है, इसमें भी बीप साउंड आ रही है। और बीप साउंड का मतलब है बीप साउंड भी वो वाला आ रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा, सीधा शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, 1-2 ओम के आसपास दिखा, जबकि वो गलत है। कम से कम 10-15-20 ओम दिखाना चाहिए, तो वो चीज दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी आप पंखा रिवाइंड करें तो इसके बीच में दोस्तों इस तरह से करके, जब पेपर का जो मतलब जो तार लगता है ना, ये 36 नंबर का, एक तो सबसे पहली बात है तार जितने का निकालो उतने नंबर का लगाओ, जब कंपनी से याद रखो। और जो 14 स्लॉट है उसमें 14 स्लॉट का डाटा डालो, जिसमें 12 स्लॉट है 12 स्लॉट का, और जिसमें 16 स्लॉट है उसमें 16 स्लॉट का। और जब भी पंखा रिवाइंड करो इस तरह से करके दोस्तों, उसके अंदर गैप बनाओ हर कोयल के अंदर। जब किसी भी कंपनी के पंखे के अंदर देख लेना, आपको गैप जरूर मिलेगा, हर कोयल के बीच में गैप मिलेगा। और हर कोयल में गैप होने का मतलब है दोस्तों, पंखा एकदम सक्सेस, आप 3.25 का भी लगाओगे जब भी चल जाए, गर्म हो जाए जब भी चले, लेकिन रेजिस्टेंस धीमी स्पीड नहीं पड़ेगी। याद रखना, जब भी आप पंखा रिवाइंड करो कोयल के बीच में गैप जरूर बनाना है। ऐसे नहीं कोयल के ऊपर कोयल चढ़ा रखी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोयल के ऊपर कोयल चढ़ी हुई है। तो ऐसे सीधी सी बात है, गर्म होकर पॉलिश उतरेगी, पॉलिश होकर शॉर्टिंग होगी। तो एक तो 3.25 का दोस्तों कैपेसिटर ना लगाएं आप छत के पंखे में, जो आजकल के पंखे आ रहे हैं। और 2.5 का ही कैपेसिटर यूज करें, और सही डाटा डालें। जो डाटा होता है, डाटा पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। और अंदर की जो कोयल होती है वही उसी से स्पीड का मैटर होता है, और बाहर की कोयल जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। मतलब बनाती तो दोनों ही है, एक तरफ एन है एक तरफ एस, तब चलता है। लेकिन जो अंदर कोयल होती है वो कंडेंसर की होती है। तो ये चीज याद रखना, एक तो कंडेंसर आप 2.5 का यूज करना। मैं अपने यहाँ समझ के बता रहा हूँ, सीजन में अगर आप लॉन्ग टाइम खींचना है, और हर कोयल के बीच में गैप लेना, जब वार्निश करना, यकीन मानिए पंखा सालों साल भी कहीं नहीं जाएगा, गारंटी भी दोगे पंखे की, जब भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं अपना समझ के वीडियो बनाई है दोस्तों, वरना वीडियो नहीं बनाता। मेरे अंदर यही चीज है, जो मिस्टेक लगती है मैं उसको सुधारूं, और ग्राहकों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी, और उसको पैसा कमाने का अच्छा मौका रहे। क्योंकि इस चीज में दोस्तों डिमोटिवेट बहुत होते हैं। मोटिवेट रहो, पैसा कमाओ, अच्छा कमाओ, किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू।